साथियों, बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी चल रही है और बहुजन मुक्ति पार्टी पिछले 4 साल से लगातार बिहार में परिवर्तन यात्रा कर रही है। कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहां बहुजन मुक्ति पार्टी ना पहुंची। इस चुनाव में हम लोग पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इसके लिए 4 साल से मेहनत कर रहे थे पिछले, और हमारे मुकाबले में कोई पार्टी ना संगठन की दृष्टि से मजबूत है, ना ही कैडर की दृष्टि से मजबूत है, ना ही चुनावी मैनिफेस्टो की दृष्टि से मजबूत है। हाँ, 2 नंबर का पैसा और तामझाम मीडिया के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की परंपरा रही है, वो अपना मैनिफेस्टो हमेशा 100 रुपये के स्टैम्प पर ही हम लोग लिखित में देते हैं, और प्रत्येक विधानसभा 243 विधानसभा के प्रत्याशी को भी लिखित में ही मैनिफेस्टो देना होगा, ताकि जनता के साथ विश्वासघात ना हो। 72 साल की आज़ादी में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखित में मैनिफेस्टो घोषित करे। इसके साथ किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को हमने, क्रिमिनल अपराधी को हमने अभी तक टिकट नहीं दी और ना ही देने वाले हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की विचारधारा और उसके संगठन में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं है। ये प्योर SC ST OBC और माइनॉरिटी की पार्टी है, अर्थात बहुजन समाज की पार्टी है। इसमें किसी भी प्रकार के वायरस को एंट्री नहीं है। पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, संक्षिप्त में ही बताना चाहता हूं। नंबर 1 का मुद्दा है जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसके मुताबिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, संख्या के मुताबिक उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नंबर 2, कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, ताकि किसान के एरिया में उद्योग लगेगा तो उनको किसानों को पर्याप्त उनका मूल्य मिलेगा और वहां के 10 गांव को लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 3, समान एजुकेशन होना चाहिए। नंबर 4, निजीकरण में आरक्षण होना चाहिए, ताकि अरबों खरबों की सरकारी संपत्ति पब्लिक के टैक्स से बनाई गई संपत्ति को बेचा जा रहा है। तो अगर वो सरकार के पैसे, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो जिसमें हमारा अधिकार था आरक्षण का, वो समाप्त हो रहा है। तो निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए। नंबर 5, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो हत्या या शंकास्पद मृत्यु के लिए 3 दिन पार्लियामेंट बंद थी, और केंद्र सरकार ने DIG सक्षम आयोग कमेटी बनाई थी। उसका अहवाल अभी तक न कांग्रेस BJP ने जनता के सामने लाया, वो जनता के सामने आना चाहिए। नंबर 6, सभी जिलों में फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कोचिंग क्लास होना चाहिए। यहीं बच्चे को 3 साल ट्रेनिंग होना चाहिए। किसी भी देश में जाना चाहता है, उस देश का ट्रेनिंग यहीं लैंग्वेज का और सिलेबस का ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। उसका सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। नंबर 5, जो सरकार की नीतियों की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उन प्रत्येक बेरोजगारी के जो शिकार है, उनको मिनिमम 11,000 बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, और उसके आवाज में सरकारों को उनसे काम लेना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी भूमि आयोग का समर्थन करती है। भूमि की मर्यादा तय हो और अतिरिक्त भूमि जब्त हो जानी चाहिए, और भूमि विहीन लोगों को मार देना चाहिए। इसके साथ बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा है कि देश के लोकतंत्र को अगर बरकरार रखना है चुनाव में, तो मशीनों का नहीं, EVM मशीनों का नहीं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि मशीनों का, अभी तक EVM मशीनों में VVPAT की गिनती नहीं हो रही है, इसलिए दिन दहाड़े वोटों की लूट चला रखी है। तो इस देश में बैलेट पेपर लागू होना चाहिए।
ऐसे 50 मुद्दे हैं अलग अलग। तो हम आपको आग्रह करते हैं कि आप अपने आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए एक अवसर बहुजन मुक्ति पार्टी को भी दीजिए। आपने बार बार आजमाया कांग्रेस बीजेपी को, एक बार आजमाओ बहुजन मुक्ति पार्टी को। बहुजन मुक्ति पार्टी ये बहुजनों को मुक्त करने वाली पार्टी है और इस मुक्ति के लिए आप सब लोग साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय मूलवासी।